हाय, आज मैं बात करने वाला हूँ कि एजुकेशन अकॉर्डिंग टू प्लैनेट्स। प्लैनेट के मदद से आप अपने बच्चों की जो पढ़ाई है, एजुकेशन है, उसको कैसे ठीक रख सकते हो, कैसे आप उनके जो ओवरऑल एकेडमिक करियर है उसे बेहतरीन बना सकते हो। अगर आपके बच्चे का अगर मार्क्स ड्रास्टिकली डाउन जा रहा है, या तो बार बार रुकावट आ रहा है पढ़ाई में, या तो फेल कर रहा है, तो आप प्लेनेट के मदद से आप उस चीज को ठीक कर सकते हो, जो मैं आज आपको बता दूंगा। बाकी इन डिटेल्स मैं उनका चार्ट देखने के बाद ही बता सकूंगा। बाकी थोड़ा बहुत आप खुद ठीक कर सकते हो, तो आज मैं इतना तो आपको सिखा दूंगा कि आप खुद अपने आप ठीक कर सकते हो। लेकिन अगर इन डिटेल्स जानना है तो चार्ट एनालाइज करने के बाद ही मैं बता पाऊंगा। और चार्ट एनालाइज करवाना है तो आपको मुझे आपके बच्चे का डिटेल्स भेजना है, ठीक है, और उनका बर्थ डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजना है, ठीक है। और आपका सवाल, उनका नाम, उनका जेंडर, पूरा डिटेल्स आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर आप दिखाई दे रहा है, लेकिन एक मिनिमम फी पे करना पड़ेगा। ना 1000 रुपया, ना 500, ना 400, ना 300, ओनली 250 रुपीज आपको पेमेंट करना है। ये नंबर आप दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे क्यूआर कोड भी दिखाई दे रहा है। आप इस क्यूआर कोड को भी स्कैन कर सकते हो, या तो ये फोन नंबर दिखाई दे रहा है, फोन नंबर को भी आप, इस फोन नंबर पे भी आप यूपीआई कर सकते हो, ठीक है। ओनली 250 रुपीज पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद जो ट्रांजेक्शन आईडी है उसको स्क्रीनशॉट लेके मुझे इसी व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है। मेरा व्हाट्सएप नंबर, यूपीआई आईडी नंबर सेम है, उसमें भेजना। आपको कॉल नहीं करना है, क्योंकि मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाऊंगा, ओनली व्हाट्सएप करना है। और मैं आपका सवाल लूंगा, आपको रिप्लाई मैं खुद दूंगा, मैं खुद अपना चार्ट एनालाइज करूंगा, क्योंकि मैं फ्री एनालाइज करना बंद कर चुका हूं। क्योंकि नहीं तो बहुत इतना सारा सवाल आ रहा था जो इतना इंपॉर्टेंट था नहीं। और अगर फ्री में भी अगर कुछ देंगे तो उस चीज का वैल्यू उससे इंपॉर्टेंट रहता नहीं है, और कोई लोग इतना इंपॉर्टेंस देते भी नहीं है। इसलिए मैंने मिनिमम सा फीस लगा दिया, ज्यादा नहीं, 1000 रुपया नहीं, क्योंकि बड़ा बड़ा कंसल्ट करने से 1000-2000 रुपये नॉर्मली देना पड़ता है आजकल। अगर आपको एनालाइज करना है बहुत कम पैसे में हो जाएगा, ओनली 250 रुपीज पेमेंट करना है। ये क्यूआर कोड में आप स्कैन करके भेज सकते हो। ये मेरा नंबर है, यूपीआई आईडी इसमें भी भेज सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। पेमेंट करने के बाद ट्रांजैक्शन आईडी आपको स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप में भेजना है, और उसके बाद अपने बच्चे का बर्थ डेट, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, सब डिटेल्स, उनका, आपका क्वेश्चन, आपका नाम, जेंडर, सब आपको डिटेल्स व्हाट्सएप में भेजना है। मैं उनका वीडियो बना के एनालाइज करके, उनका चार्ट एनालाइज करके उसका मैं वीडियो बना के यूट्यूब में डाल दूंगा। अगर आप यूट्यूब में डालने के बाद आपको लिंक शेयर कर दूंगा। और अगर आपको यूट्यूब में नहीं डलवाना है, तो अगर प्राइवेटली वीडियो चाहिए तो मैं आपको प्राइवेटली भी सेंड कर दूंगा एनालाइज करने के बाद चार्ट, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा बहुत आपको सिखा दे रहा हूँ, जो थोड़ा बहुत आप खुद कर सकते हो अपने घर पे, ठीक है। और अगर आपको स्टोन चाहिए, पत्थर चाहिए, जैसे कि मैंने भी स्टोन पहना, जो जरूरी होता है प्लेनेट के हिसाब से पत्थर पहनना जरूरी होता है, ताकि वो प्लेनेट हमको मदद करे अपने लाइफ में। अगर आपको थोड़ा शक है कि आपके आस पड़ोस में जो पत्थर मिल रहा है वो ओरिजिनल है कि नहीं है, तो आप मेरे से भी पत्थर ले सकते हो। आप देख सकते हो ये सब मेरा जो पत्थर है, हर ग्रह का पत्थर मेरे पास है, सब ओरिजिनल पत्थर है। आपको क्या करना है, जो भी आपको पत्थर चाहिए मेरा ये व्हाट्सएप नंबर पे आप भेजो, मैसेज भेजो, आपको मैं वो पत्थर का फोटो में भेजूंगा, उसका प्राइस मैं बता दूंगा। तो आपको उस प्राइस पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद अपना एड्रेस देंगे, मैं आपके एड्रेस पे वो सेंड कर दूंगा, और उसके बाद आप उसका रिंग बना के पहन सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अभी हम मेन मुद्दे में आते हैं, ठीक है। तो देखिए, एजुकेशन के लिए सबसे मेन प्लेनेट कौन सा है? मर्क्यूरी, ठीक है। मर्क्यूरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट फॉर एजुकेशन। मर्क्यूरी के साथ जो भी प्लेनेट लिंक होगा आप वैसे ही पढ़ाई करेंगे। जैसे कि मर्क्यूरी कहीं भी बैठा हो आपकी कुंडली में, आपको देखिए मर्क्यूरी कहां बैठा है, मान लीजिए मर्क्यूरी यहां पे बैठा हुआ है, एग्जांपल आपकी कुंडली में कहीं बैठा हो सकता है, तो आपको देखना है मर्क्यूरी के साथ कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है, वो आपको लिखना है। 2 3 4 प्लेनेट कोई भी बैठा हो, जितना भी प्लेनेट बैठा है आपको लिखना है मर्क्यूरी के साथ कौन है। उसके बाद मर्क्यूरी के ट्राइन में कौन सा प्लेनेट है, ट्राइन कैसे देखते हैं, जहां पे मर्क्यूरी बैठा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ट्राइन हो गया। दैट मींस मर्क्यूरी से 5वें घर पे कौन सा प्लेनेट बैठा है वो भी लिखना है, और मर्क्यूरी से 9वें घर पे कौन सा प्लेनेट लिखा वो भी लिखना है। उसके बाद मर्क्यूरी से 7वां घर है 1 2 3 4 5 6 7, वो भी लिखना है। लेकिन 7वें घर का एनर्जी थोड़ा कम रहता है, ज्यादा एनर्जी रहता है आपका ट्राइन वाला सबसे ज्यादा। उसके बाद आगे पीछे मर्क्यूरी के साथ जो बैठा है वो लिखना है, ट्राइन में जो है वो लिखना है, और मर्क्यूरी के आगे पीछे, मतलब मर्क्यूरी के ट्राइन में 1 5 9, उसके बाद आगे पीछे, दैट मींस 2 12, उसके बाद 7वां, ठीक है। 7वां वाला बहुत कम प्रभाव डालता है, लेकिन साथ में जो बैठा हुआ है
ट्राइन में जो बैठा हुआ आगे पीछे वो ज्यादा प्रभाव डालता है। देखिए आप अपने बच्चों को कुंडली निकालिए, आप देखिए कौन सा प्लेनेट लीकेज है, और मर्क्यूरी के सामने आप देखिए मर्क्यूरी के सामने जो प्लेनेट होगा, कैसे उसको डिग्री भी आपको लिखना है। मान लीजिए मर्क्यूरी का डिग्री है 10 और कोई भी प्लेनेट 2 बैठा हुआ है, जो इधर में 8 लिखा हुआ है, यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, दैट मींस जो प्लेनेट कम है वो आप इधर लिखेंगे और जो ज्यादा है वो आप इधर लिखेंगे। ठीक है, तो आपको एक सीरीज बना लेना है। टोटल आपका जो पूरा प्लेनेट है सब प्लेनेट को आप लिखेंगे, लिखने के बाद उसका डिग्री मेंशन करेंगे। डिग्री मेंशन करने के बाद आप प्लेनेट को अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे? जो पहले से स्टार्ट, जो सबसे कम डिग्री वाला होगा वो पहले आएगा, उसके बाद उससे ज्यादा, उसके बाद उससे ज्यादा, ऐसे करके आप लिखते जाएंगे। तो मान लीजिए उसी हिसाब से मर्क्यूरी कहीं ना कहीं बैठा होगा, अगर मर्क्यूरी सबसे कम है तो मर्क्यूरी यहाँ पे बैठा होगा, अगर मर्क्यूरी सबसे ज्यादा है तो यहाँ पे मर्क्यूरी आगे बैठा होगा। तो आपको छोटे से बड़े तक जाना है। उसके बाद आपको देखना है कि मर्क्यूरी के सामने, आगे, पीछे कौन सा प्लेनेट है। अगर मर्क्यूरी सबसे ज्यादा डिग्री लेके बैठा हुआ है तो मर्क्यूरी यहाँ पे रहेगा, तो उसके पीछे जो प्लेनेट है सिर्फ वही कंसीडर होगा। अगर मान लीजिए मर्क्यूरी सबसे लोएस्ट डिग्री में है तो सबसे आगे होगा, सबसे पीछे होगा, तो पीछे होने के कारण क्या उसका आगे वाला ही प्लेनेट से कंसीडर करेंगे। अगर बीच में होगा तो मर्क्यूरी के आगे या पीछे कौन सा प्लेनेट है उससे कंसीडर करेंगे। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि कैसा रिजल्ट निकलता है। अभी आइए प्लेनेट पे। अभी देखिए अगर मर्क्यूरी के साथ राहु लिंकेज है तो आपको आपका बच्चे को जो पढ़ाई है वो अगर अपने बर्थ प्लेस में करवाएंगे तो वो ब्रेकेज देगा जरूर। आपको अपने बच्चे को दूसरी जगह में भेज के, क्योंकि राहु इज अनऑर्थोडॉक्स, चेंज ऑफ प्लेस, राहु चेंज ऑफ प्लेस। अगर मून भी बैठा हुआ है तो भी चेंज ऑफ प्लेस, आप कहीं बाहर जाके उनको पढ़ाएंगे। और राहु क्या है? अनऑर्थोडॉक्स, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, ये सब डिपार्टमेंट में उसको पढ़ाएंगे, केमिकल डिपार्टमेंट में पढ़ाएंगे। मून इज व्हाट? ट्रेवल, मून इज व्हाट? फूड, मून इज व्हाट? चेंज ऑफ प्लेस। राहु इज व्हाट? इंटरनेशनल। अगर आप अगर अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज सकते हो, अपनी जगह पे रख के पढ़ाना चाहते हो, तो कोशिश करना कि वो इंटरनेशनल स्कूल में पढ़े, फॉरेन रिलेटेड सब्जेक्ट में पढ़ाई करे। अनऑर्थोडॉक्स राहु। मून इज व्हाट? फूड, फूड रिलेटेड पढ़ाई, या तो कोई भी साइकोलॉजिकल पढ़ाई, या तो कोई भी हीलिंग जैसा पढ़ाई, या तो कोई ट्रेवलिंग, ठीक है, वो सब जैसा पढ़ाई, या तो कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, ये सब करा सकते हो। चेंज ऑफ प्लेस करवा तो करना है आपको। बर्थ प्लेस में रहेंगे तो ये तकलीफ देगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर मून मर्क्यूरी के साथ सन बहुत ज्यादा क्लोज है, क्योंकि अक्सर सन और मर्क्यूरी एक ही साथ रहता है, लेकिन अगर ज्यादा क्लोज है और कॉम्बस्ट हो चुका है तो आपको अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में पढ़ाना है जो उस एरिया में सबसे बेहतरीन स्कूल हो। सन इज व्हाट? किंग। आपको ऐसे स्कूल में पढ़ाना है अपने बच्चे को जहां पे बहुत अच्छे अच्छे घर के लोग बच्चे आते हो। अगर आप ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हो तो आप कोशिश करना आपके एरिया में सबसे अच्छा स्कूल कौन सा है, उस स्कूल में पढ़ाएंगे तो उसका पढ़ाई अच्छा रहेगा। अभी मान लीजिए मर्क्यूरी के साथ मंगल ऐड है। देखिए बच्चे तो खेलकूद करेंगे, अक्सर मैं देखता हूं माँ बाप क्या करते हैं, पढ़ाई करवाने के लिए उनका खेलना कूदना बंद करवा देते हैं। और आप देखना जिनका भी कुंडली में मर्क्यूरी के साथ मंगल का युति बना हुआ, एक साथ बैठा हुआ, ट्रायंगल में कुछ भी हो, तो आप देखना जब भी आप उसका खेलकूद बंद करवा देंगे, फिजिकल एक्टिविटी बंद करवा देंगे, ड्रास्टिकली उसका मार्क्स भी डाउन हो जाएगा। ये सवाल बहुत आता है मेरे पास, और मैं उनको कहता हूं आपके बच्चे खेलकूद करके आके जब पढ़ने बैठेंगे तो उसका माइंड ज्यादा कॉन्सेंट्रेट रहेगा। ठीक है, नहीं तो ये आपका मार्क्स ग्रेजुअली डाउन करवा देगा। क्योंकि मंगल इज व्हाट? एक्टिविटी, मंगल इज व्हाट? स्पोर्ट्स, मंगल इज व्हाट? एनर्जेटिक, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मशीनरी डिपार्टमेंट, मंगल, ये सब डिपार्टमेंट में जाना है। अगर इस जगह में अगर जुपिटर बैठा हो या तो केतु बैठा हो तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है, आप अपने बच्चे, अगर जुपिटर है तो उनको कैसे डिपार्टमेंट में भेजना है, जो एजुकेशनल, मतलब उसको पढ़ाई करने के बाद वो गाइडेंस दे लोगों को, जैसे टीचर, तो हमको जुपिटर जैसे पोस्ट में आपको भेजना है। लेकिन अगर केतु है, केतु भी जुपिटर से एक्ट करेंगे, स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज करना है, अगर मर्क्यूरी के साथ केतु बैठा हुआ है, सबसे ज्यादा तकलीफ में वही स्टूडेंट रहता है, उनको स्कूल में फेल भी होता है कभी कभार, उसको मार्क्स कम भी मिलता है, कभी कभी सब्जेक्ट में फेल भी करता है। क्यों? क्योंकि केतु और मर्क्यूरी है। केतु इज व्हाट? केतु इज फ्रीनेस। केतु को आप फोर्स नहीं कर सकते हो, केतु इज छोड़ना।
जिसके कुंडली में मरकरी से केतु बैठा है, आप गार्जियन को बोलो प्लीज उनको फोर्स मत कीजिएगा तुम पढ़ाई करो। और अपने बेटे को कभी, जैसे राहु है, राहु का अगर मरकरी साथ है तो उनको बड़े बड़े थ्योरी याद करना है, उनको देख कर सीखना है। केतु जो है वो ज्यादा बड़ा नहीं समझता है, वो तो छोटा मोटा। तो आपको बेटे को, बच्चे को क्या करना है, उनको बोले जो इंपॉर्टेंट लाइन है उसको हाईलाइट करके बस वही पढ़ो, वो वहां पे एग्जाम हॉल में जाके वो खुद लिख देगा। और अपने केतु के साथ अगर मरकरी बैठा है, अपने बच्चे के साथ कोई उल्टा सीधा बात मत कीजिए, किसी घर में ये हो रहा है, किसी घर में हो रहा है, वो पसंद नहीं करेगा। उनके साथ हमेशा कोई ना कोई टॉपिक के ऊपर बात करना, उनके पढ़ाई को बात करना, कोई टॉपिक को बात करना, तो उसका अच्छा रहेगा। और अगर केतु है मरकरी के साथ, तो उनको कोई एक टॉपिक देना है, उस टॉपिक पे उसको एक्सप्लेन करने देना है, वो खुद बना के लिख देगा। फोर्स करना नहीं कि आपको इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है। और वो ज्यादा टाइम पढ़ नहीं सकता है, थोड़ा पढ़ेगा फिर उठ के चला जाएगा, चला जाने दीजिए, थोड़ा थोड़ा। केतु इस बार छोटा पीस पीस, तो उनको छोटा छोटा ही पढ़ रहा है, उनको दिमाग में घुसेगा। एक ही बार लगातार 1-2 घंटा नहीं पढ़ सकता है, ठीक है। और अगर इसके साथ अगर वीनस बैठा हुआ है, तो कोई भी ऐसी पढ़ाई जो बहुत ही क्लासी हो, फैशन डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट तो मून में मून अगर है तभी कर सकता है, जो क्लासी हो, ब्यूटी, क्लासी, ऐसा टाइप का पढ़ाई करना है, ठीक है। तो हैं হয়ে গেছে, আইতাছি হয়ে গেল। और अगर मंगल के साथ, सॉरी मरकरी के साथ शनि बैठा हो, तो शनि कर्म कारक, मेहनत बहुत करना होगा, शनि मेहनत बहुत करवाएगा। अगर शनि बैठा हुआ मरकरी के साथ, तो आपको बच्चे के ऊपर मेहनत ज्यादा करना है, उसके ऊपर आप मेहनत थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। जितना मेहनत करेगा उतना मार्क्स मिलेगा, मेहनत कम करेगा मार्क्स कम मिलेगा, ये आपको देखना है। बाकी जो है वो मैं चार्ट एनालाइज करने के बाद ही बता पाऊंगा, प्रॉपर एग्जैक्ट क्या चीज है आपके कुंडली में वो मैं बता पाऊंगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मुझे मिनिमम सा फी पे करना है, उसके बाद आपके बच्चे का डिटेल्स भेजना है, मैं उसको वीडियो बना के आपको भेज दूंगा, यूट्यूब का लिंक आपको भेज दूंगा। अगर आपको कोई स्टोन चाहिए तो भी आप मेरे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वो स्टोन, ओरिजिनल स्टोन आपको दूंगा। बस आपको मिनिमम से जो फीस, जो उसका चार्जेस है, जो उसका कॉस्ट है, उसको भेजना है, फिर मैं आपको आपके एड्रेस में पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।